प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 803 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इससे पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी आपको दे दिए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक था आपका 801 नंबर सब्जेक्ट जो 2026 के इंपॉर्टेंट कैरी करता है अपने वीडियो में, और एक था आपका 802 नंबर सब्जेक्ट, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए थे। अब 803 नंबर की बात करें तो 803 नंबर में पहला जो प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है। तो सभी को ज्ञान होना चाहिए कि इसकी आयु जो है 7 से 11 वर्ष की होती है। दूसरा जो प्रश्न है, ECCE का पूर्ण नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है, आप बता सकते हैं। तो अच्छी तरीके से सभी को पता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, या फिर पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, आंगनबाड़ी केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, जिसे बोला जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है अरस्तू ने दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। तो फ्रोबेल को जो है इसका जनक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी जन्मदाता कौन है। तो थॉर्नडाइक जो है इसके जन्मदाता हैं। अगला जो प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह किसका विचार है। तो ये विचार जो है चॉम्स्की का है, नोम चॉम्स्की ने ये विचार रखा था। उसके बाद आठवां जो प्रश्न है, संवेदनात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, उनका नाम था पीटर सोल्वी और जॉन मेयर ने। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है। तो बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। औपचारिक पाठशाला जो है वो विद्यालय को माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी एक मनोरंजनात्मक खेल का नाम लिखिए। तो जो मनोरंजन दे उस खेल का नाम आप बता सकते हैं। बहुत सारे खेल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, जो भी आप अपने विचार से दे सकते हैं। आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि और विकास में कोई दो प्रमुख अंतर आपको बताने हैं। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, जो वृद्धि है, सॉरी, वृद्धि और विकास में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। मैंने गलती से बुद्धि पढ़ दिया था। तो ये वृद्धि और विकास में पूछा गया अंतर। तो वृद्धि जो होता है यह जो है क्या है, शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन भी शामिल करता है। उसके अलावा जो वृद्धि है ये सीमित होती है, ठीक है, और विकास जो है ये जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि जो है, वृद्धि को आप माप सकते हैं, मेजरेबल होता है, ठीक है। वृद्धि जो है ये आपकी मेजर कर सकते हो, आप इसको माप सकते हो, लेकिन विकास को जो है आप माप नहीं सकते, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो कोई दो उद्देश्य आप आसानी से बता सकते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। उसके अलावा जो है सीखने की प्रारंभिक आदतों का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। संवेग से आप क्या समझते हैं। तो हम बोल सकते हैं, व्यक्ति की मानसिक अवस्था में उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, जैसे कि खुशी, क्रोध, भय आदि जो है संवेग कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के दो उदाहरण देने। आपको कोई भी दो उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर स्किल, इसमें आपका पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना, ये सब शामिल होता है, जो उंगलियों के माध्यम से किया जाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सभी को पता है, ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर के शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, अनुकरण द्वारा सीखना क्या है। तो हम कह सकते हैं, दूसरे के व्यवहार, कार्य या भाषा की नकल करके सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। अनुकरण मतलब कॉपी, ठीक है ना, उसका देख देख करके सीखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, बच्चों के लिए खेलों के कोई दो लाभ लिखिए।
बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसके अलावा जो है सामाजिक संयोग की भावना उत्पन्न होती है, अनुशासन की भावना विकसित होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद जो है बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को समझाइए। तो हम कह सकते हैं बालक नई वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जानने की इच्छा रखता है, इसे ही हम जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति कहते हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे जो है अ, नई वस्तुओं को, नई घटनाओं को, नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, इसे ही जिज्ञासा की प्रवृत्ति कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इकाई योजना को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, किसी विषय के एक भाग को निश्चित समय में व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने की योजना को इकाई योजना कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्र भ्रमण से बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है तथा उनका ज्ञान व्यवहारिक और स्थायी बनता है, यानी परमानेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे जो है परिवार की भूमिकाएं होती हैं ना, इसको डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। बाल्यावस्था में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम का क्या महत्व है। अगला प्रश्न है, बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। अगला प्रश्न है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने वाली किन्हीं 3 गतिविधियों के नाम बताने हैं। स्वाभाविक अवलोकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था में पोषण का क्या महत्व है। प्रारंभिक साक्षरता कौशल विकसित करने के उपाय लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, जिसमें तत्परता, अभ्यास और प्रभाव की व्याख्या करनी है। मैंने तीनों नियमों को आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बहुत डिटेल से डायग्राम के साथ इसको समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी के कार्यों और महत्व की तुलना कीजिए, आपस में इसकी तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना यानी लेसन प्लान निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षण अधिगम रणनीतियां समझाइए। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं, पड़ोस, खेल का मैदान, स्कूल के प्रभाव का वर्णन कीजिए। एक आदर्श शिशु शिक्षा शिक्षक यानी प्री प्राइमरी टीचर के गुण और विशेषताओं का सविस्तार आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है। पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को भाषा सिखाने अथवा साक्षरता अधिगम हेतु कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल सदनों के संगठन और चुनौतियों में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, और बाकी आप जो नोट्स अगर लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके ले सकते हैं। बाकी मैंने सारे के सारे आपके सब्जेक्ट कंटिन्यूअस में आपको दे रहा हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अगर एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जो नोट्स हम देंगे उनको भी पढ़ लेते हैं, केवल उन्हीं को भी पढ़ लेते हैं, तो आपके 85 प्लस अबव नंबर आराम से आप जो है ले पाएंगे। नोट्स जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, 804 नंबर सब्जेक्ट के विषय को देखेंगे, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।